सरकार के 4 साल कार्यकाल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हमला बोला। 4 साल छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, चोरी और बदनामी से भरा रहा है। इस सरकार के कार्यकाल में आगे उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्यकाल में शांति का टापू कहलाता था। पूरे देश में सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाता था। 15 साल तक शांति के साथ लोग गौरव दिवस मनाते रहे। अब लोग दुखी महसूस कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा, जुआ सट्टा पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। थानेदार एसपी की पोस्टिंग तक सब बिकाऊ है। पटवारी कलेक्टर तक सबका रेट फिक्स है। वही दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर और हत्या में 3रे स्थान पर है। उन्होंने कहा, ये कोई डॉक्टर रमन की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये वास्तविक रिपोर्ट है। उन्होंने आगे कहा, छत्तीसगढ़ में सबसे दुखद स्थिति महिलाओं की है। शराबबंदी का वादा राहुल गांधी की उपस्थिति में हुआ था। हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी। घोषणा के समय 700 दुकानें थी, आज 1400 शराब दुकानें हैं। दुकान बंद करने की बात कही थी। कोरोना काल में शराब घर घर पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ शराब का गढ़ बना हुआ है। अवैध तस्करी में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर आ गया है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान ईडी और सीडी की बन चुकी है। आईएएस से लेकर उप सचिव तक जेल में और बेल में है। मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री के नाम से जितनी योजनाएं बनी थी और चली थी, वो किसानों के 0% में ब्याज में सहकारी बैंक से कर्जा देने की योजना बनी हो, या डेवलपमेंट के कीर्तिमान स्थापित हुए 22,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी हो, या 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हो, 29,000 नए स्कूल का निर्माण की कल्पना हो, और 15 साल तक शांति के साथ छत्तीसगढ़ के लोग उस उत्सव को मनाते रहें, गौरव के साथ मनाते रहें। और आज स्थिति में 4 साल में परिवर्तन हुआ है। लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लोग दुखी महसूस कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति 2003 की स्थिति आ गई है। जो 2003 की स्थिति और 2003 के पहले की स्थिति थी, 2000 से 2003 का, उस समय जिस प्रकार राजनीतिक हत्याएं होती थी, लूट हत्या होती थी, आज फिर वो ही दिन लोग याद कर रहे हैं। और लोगों के मन में आज वही भाव बना हुआ है कि ये कैसे परिवर्तन हुआ है। आम आदमी किस प्रकार भयभीत महसूस कर रहा है। अधिकारी, कर्मचारी से लेकर समाज के सभी वर्ग जिनसे जो वादा किया था, वो वादे के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है ये गौरव का विषय नहीं, ये गर्त में ले जाने का विषय है। जिस दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज प्रदेश में गांजा तस्करी, ब्राउन शुगर, नशीली गोली, अफीम, चरस, शराब की तस्करी, और ये ठगी का स्टार्टअप बन गया है छत्तीसगढ़। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अंडरवर्ल्ड का गैंग का शूटर रायपुर में मिलता है। जुआ और सट्टा पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। इसका कारण ये हो रहा है कि आज स्थिति ये है, हर चीज़ बिकाऊ है। थानेदार की पोस्टिंग से लेकर एसपी की पोस्टिंग का आईपीएल की तरह रेट लगता है, फिक्स रेट है। किस थाने में जाना है, किस पुलिस अधीक्षक किसको बनना है, इनका रेट फिक्स है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का रेट फिक्स है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में दुनिया में कहीं नहीं होगी जो स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और ये पूरी सरकार की स्थिति ये है कि आज पूरे के पूरे थाने बिके हुए हैं। और इसलिए जुआ, सट्टा, अपराध की लगातार वृद्धि हुई, जिसके आंकड़े मैं बताऊंगा। और इस आंकड़े को मैं तुलना करूंगा